आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हम लोग उसका गणित में पैटर्न उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने इसे पिछला वीडियो के बारे में जो चर्चा किया है, पिछला वीडियो में हमने पेज नंबर 11 में जो संख्या के अनुक्रमों के संबंध और उसके नीचे में जो है आइए पता लगाएं, है ना, इस पर चर्चा करना है। देख रहे होंगे पहला और दूसरा हमने कल इस पर डिस्कस किया है। आप देख रहे हैं दूसरा के बारे में हमने कल यहाँ डिस्कस किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसे आगे चलेंगे। तीसरा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है धेरित यानी स्कर्च, कह रहा है वर्गों के अनुक्रम के आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, और अनुक्रम जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देखा था। यानी ये जो आप देख रहे हैं फिगर जो देख रहे हैं, तो पहला फिगर के बारे में और दूसरा फिगर के बारे में हम लोग कल देख चुके थे। आज हमको ये नीचे जो 3 है यानी 1 2 3, ये देख रहे हैं नीचे 1 2 3, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए पता लगाने का जो क्रम नंबर 3 है, स्क्वायर वर्ग वाला, ये वर्ग वाला जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है कि हमको पता करना है पैटर्न। तो देखिए, आइए हम लोग इससे आगे ले चलते हैं। ये पेज नंबर 11 12 का है, ये 8वां क्लास का 6 क्लास का हम लोग देख रहे हैं गणित प्रकाश, जो अपना नया एनसीईआरटी है। ये बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार किताब है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बात आपको सीखने को मिले, बहुत सुंदर है। तो आइए पता लगाएं, है ना। इसका जो आज पेज संख्या हम लोग 11 कल देख चुके थे, आज हम लोग पेज संख्या 12 देखने वाले हैं, है ना। और पेज नंबर 12, पेज संख्या 12 में जो 3 नंबर है, 3 नंबर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो 3 नंबर कहां से, तो 3 नंबर जो ये जो फोटो है उसके बारे में कह रहा है कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम में आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। तो पहले वर्ग को आप काउंट करिए, एक बार आप लिखिए। ये जो देख रहे हैं आप 3 नंबर, उसके वर्ग को पहले आप लिखिए। तो वर्ग को अगर हम लिखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला में कितना वर्ग है, 1 वर्ग है। फिर देखिए दूसरा में आप देखेंगे, है ना, अब हम लोग मान लेते हैं कि बराबर है, तो दूसरा में देखेंगे तो ये 4 वर्ग है। इसी तरह अगर हम लोग इससे अगला खाना में देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसमें 9 वर्ग है। देख रहे हैं, है ना, इसमें 9 है। देखिए ना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं। तो ये 9 वर्ग है। इसके बारे में हम देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है वर्ग। उसी तरह 9 के बारे में फिर अगला खाना देखिए, और देखिए कितना है। तो अगला जो खाना देखिएगा उसमें 16 है। आप गौर से देख पा रहे होंगे उसको, 16 है। हमने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन फिर से देखिए, एक उसमें 16 खाने के बारे में चर्चा है। इसमें काम करिए तो कितना है, 16 है। कह रहा है कौन सा अनुक्रम प्रतीत हो रहा है। देखिए तो कौन सा अनुक्रम हो रहा है, जो देख रहे हैं ये 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। तो हमने इसको देखा था कि देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 16 आ रहा है। यानी अगर गौर से देखेंगे तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है यानी स्क्वायर है। उसी तरह ये 4 का वर्ग है। देख रहे हैं। अगर हम लोग इससे आगे जाएं तो देखिए लाइन, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो रहा है, तो 1 का वर्ग हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। आगे किसका वर्ग होगा, तो आगे 5 का वर्ग होगा यानी 25 होगा। फिर इसी तरह आगे किसका वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा यानी आगे 36 होगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ये अपना जो आइए पता लगाने का 3 नंबर वही कह रहा था। फिर आगे देखिए कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आप क्यों स्पष्ट होता है, क्यों कर सकते हैं ऐसे। देखिए क्यों हो रहा है ऐसा। सो देखो, इसको हम लोग को वर्ग बनाना है ना, वर्ग बनाना है। तो इसमें देखिए कितना रेखा से बंद है, तो 4 रेखा से बंद है। 4 रेखा से बंद है, तो अगर पहला 4 रेखा से बंद है तो दूसरा को भी हमको कितना रेखा से बंद करना है, 4 रेखा। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगे, पहला वर्ग को देखेंगे तो ये भी देखिए, ये भी 4 रेखा से बंद है। उसी तरह 2 को देखेंगे तो ये भी 4 रेखा से बंद है। 3 को देखेंगे तो ये भी 4 रेखा से बंद है, ये भी 4 रेखा से बंद है। इस तरह से ये 4 वर्ग है, मतलब 4 रेखा से बंद है। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो आइए पता लगाने का अपना 3 नंबर का ये डिस्कस था। तो ये ऐसा वर्ग है, और इसका पैटर्न जो आ रहा है यानी इसका अनुक्रम जो आ रहा है, सो 1 4 9 16 25 36 49 64 ऐसे करके, यानी ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अगर आप इसको समान भाषा में कहेंगे तो क्या है, तो ये जो है सो प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या का वर्ग आ रहा है। देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या होता है ना,
1 2 3 4 5 6, इसका देख रहे वर्ग आ रहा है। तो ये जो तीसरा नंबर वही का रहा है, तीसरा नंबर जो था ये प्राकृत संख्या का वर्ग आ रहा था। अब देखिए चौथा, ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम में आकार में कितने छोटे त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए कितना छोटा त्रिभुज है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसका ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए, तो इसमें आप त्रिभुज को काउंट करना है आपको। तो देखिए हम लोग इसमें एक बार त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो पहला तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ही त्रिभुज है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पहला है ना। उसके बाद इसमें भी उतना ही बात को आपको काउंट करके लिखना है। ये हम लोग आइए पता लगाएंगे का 4 देख रहे हैं आप, 4 में देखिए ये पहला है, तो इसमें देखिए कितना त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज है। फिर ये जो दूसरा फिगर आप देखेंगे, दूसरा फिगर, तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें देखिए कितना त्रिभुज है, गौर से देखिए। इसमें देखिए यहाँ एक त्रिभुज हो आपको दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो इसमें देखिए इसमें फिर कितना त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज हो गया, देख रहे हैं ना, 4 त्रिभुज है ना। उसी तरह अगर आप फिर इस फिगर में चले आए, है ना, इस फिगर में आप चले आए, देखिए अगला जो फिगर देखिए, ये एक रेखा है ना, इसको मिटाते हैं। अगला फिगर में अगर आप देखिए उसको ऐसे यहां से दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, है ना। एक फिर यहां से देखिए एक ऐसे एक यहां से त्रिभुज बनाया हुआ है, फिर देखिए इस त्रिभुज को यहां तक, फिर देखिए एक त्रिभुज यहां से बनाया हुआ है ना, फिर ये इसको यहां से लाया है, फिर देखिए त्रिभुज है, देखिए इस तरह से बना रहा है। तो इसमें देखिए कितना त्रिभुज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी देखिए इसमें भी कितना त्रिभुज है, 9 है। ये भी देखिए वही उसी का पैटर्न हो रहा है, देख रहे हैं, गौर से आप देखिएगा। तो ये भी देखिए, ये भी जो पिछला वाला था ये वही है, पिछला वाला, ये पिछला वाला ही है, गौर से देखिएगा नीचे वाला में। अब जो इसका एक और चित्र है नीचे में देखिएगा, नीचे उसमें 16 ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ये भी वही है, पिछले वाला का आ रहा है, यानी ये 1 है 4 है 9 है। तो अगला जो त्रिभुज है उसमें कुल होगा 25, और फिर अगला जो होगा उसका होगा 36। ये भी वही हो रहा है, किसका, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, है ना। अच्छा 3 का वर्ग, 9 के बाद इसमें 16 होगा जी, ये यहाँ 16 होगा, है ना, 16, फिर यहाँ 25 ऐसा। फिर देखिए ये 4 का वर्ग, यानी ये अगर आपको देखने में तो लग रहा है त्रिभुज, लेकिन इसका पैटर्न वही है, सेम इसका पैटर्न वही है जो 3 का है। यानी क्लास 6 का जो अपना गणित है, गणित पैटर्न, उसका पहला चैप्टर में पेज नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। तो 12 का जैसा है तीसरा है, तो तीसरा में था वर्ग, क्योंकि ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये तीसरा में वर्ग था, लेकिन पैटर्न वही आ रहा था, है ना। और चौथा में भी देखिए कि है तो त्रिभुज, लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है। ये त्रिभुज है, ये नीचे वाला ये त्रिभुज है, देख रहे हैं, ऊपर वाला ये वर्ग है, लेकिन दोनों का पैटर्न एक ही आ रहा है। ठीक, तो ये यही था, ये भी प्राकृत संख्या का ही हो रहा है। अगर इसमें और देखिए क्या कह रहा है, अनुक्रम क्यों, अनुक्रम में प्रत्येक अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने त्रिभुज हैं, क्या आपको स्पष्ट, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये सारा सेम सवाल वैसे ही है। ये अलग बात है कि 3 में वर्ग आ रहा था, अपना स्क्वायर आ रहा था, और 4 में अपना क्या आ रहा है, सो त्रिभुज आ रहा है, तो उसके अंदर उतना ही त्रिभुज की संख्या है। तो ये अनुक्रम जो प्राप्त होता है वही वर्ग वाला अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसका जो आखिरी जो है, देखिए कह रहा है कोच हिमकन, यानी ये 5 में जो देख रहे होंगे, या 5 में जो हम लोग सवाल बनाए हैं, ये कोच हिमकन वाला त्रिभुज स्टार स्टार करके आपको दिख रहा है, देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है। देखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। चौथा में कहता है कोच हिमकन वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए रेखाखंड को उभार, यानी स्पीड पंप में को प्रतिस्थापन करना पड़ा है। जैसे जैसे अधिक बार किया जा रहा है, वैसे वैसे परिवर्तित होते चला जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में समझिए, है ना। इसके बारे में 4 नंबर आपको हम समझाएं, है ना, उससे पहले आप एक कहानी के बारे में कहते हैं। 4 नंबर जब हम बताएं तो उससे पहले एक कहानी के बारे में हम लोग चलते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जिस समय चक्का का आविष्कार नहीं हुआ था, चक्का जो देख रहे हैं, पहिया, है ना, पहिया आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय लोग सामान को ना घसीट के ले जाता था, घसीट के, है ना। तो घसीट के ले जाने में थोड़ा उसको परेशानी होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब आविष्कार होता चला गया, तो आविष्कार जब होता चला गया तो लोग उसको क्या किया, जो साइंटिस्ट थे, धीरे धीरे उसको चर्चा होते चला गया।
तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि कोई सामान कहीं ले जा रहा था, है ना, तो ले जा रहा था तो उसको जो खींच के पहले के जमाने में लोग सामान को खींच के ले जाता था। उसके बाद फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि जब कोई लोग कहीं जा रहे थे तो देखे कि अगर उसको हम ढकेल के ले जाते हैं तो उसको और सुविधा होता है। उस तरह उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, एक चक्का ऐसे वाला किया, तो इसको भी लोग पलटा के धीरे धीरे ले जा रहा है। तो देखा कि ये थोड़ा और दिक्कत कर रहा है, तो इसी में इसमें इसको थोड़ा, इसमें था 4 साइड, इसको थोड़ा कर दिया 5 साइड, है ना, 5 साइड कर दिया। तो इसमें देखा कि इससे भी और गोल बनाया जा सकता है, तो इसी को थोड़ा 6 कर दिया, देखा, इसी को थोड़ा 6 कर दिया। फिर 6 नहीं हुआ तो 6 हुआ तो इसी को क्या कर दिया, 7 कर दिया। 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं। तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ अगर हम लोग इसको त्रिभुज मान ले, देखिए धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे इससे इसमें देखिए, इससे इसमें देखिए, इससे इसमें देखिए, फिर इससे इसमें देखिए, और फिर जो 7 है यहाँ देखिए, यहाँ तो 7 है, 7 के बाद देखिए 8 देखिए कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब धीरे धीरे देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो देख रहे हैं होंगे आप, तो धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, ये गोल होता जा रहा है, गोल, है ना, गोल होता चला। अभी इसमें 8 रेखा है तो गोल हो जाएगा। समझिए कि अगर इसमें 50 रेखा हो जाए, 50 रेखा, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, गोल होता चला जाएगा। इसी तरह से चक्का का आविष्कार हुआ था, है ना, चक्का का जो आविष्कार हुआ था इसे ही धीरे धीरे और यही धीरे धीरे आगे जो साइड बढ़ता चला गया, धीरे धीरे ये गोला होता चला गया, और वही बाद में चक्का का रूप ले लिया। अब देखिए ये जो सवाल कह रहा है, अपना सवाल नंबर 4, ये वही वो कह रहा है, इसमें जितना कोण बनेगा उतना धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गोल होता चला जाएगा। इसके बारे में देखिए वही पहला जो देख रहे हैं, तो पहला में देखिए कितना था, तो पहला में देखिए इसको देखेंगे, पहला में तो 3 था ना, देखिए इसमें 3 है। उसके बाद अब आगे देखेंगे 3 के बाद, इसमें देखिए कितना कोण आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला स्टार जैसे 1 2, तो उसको आप काउंट करेंगे तो उसको देखेंगे क्या उसमें कितना है, देखिए एक बार, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं, 7 है ना जी, कोना के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे में देखिए, फिर देख रहे हैं, फिर ऐसे कर हम बताना चाह रहे थे क्या, देखिए ये तो पहला देख रहे हैं आप त्रिभुज है, इसके बारे में चलिए आगे देखिए, क्या कह रहा है, स्पीड धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है। देखिए पहले में 3 था, दूसरे में देखिए क्या हुआ है, ये है ऐसे करके, देखिए 1 है ना, 2 है, फिर देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे ही साइड करके है। देखिए तो इसमें कितना है, देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6, अच्छा इस वाला में 6 है, इसमें किताब में देखिए आप 6, अच्छा 6 के बाद 6 वाला के बाद में देखिए क्या है, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 18, फिर इसके बाद क्या है 18 है, देखिए 1 हुआ, 6 हुआ, इसके बाद अगला वाला में देखिए कितना है, 118 है ना, 1 के बाद 6 है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 18 है, देख रहे हैं। इसके बाद फिर इसी तरह धीरे धीरे चेक करते चला जाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को कहा है होम हिमकत। अनुक्रम के आधार पर प्रत्येक गति को भार प्रभावित करना पड़ता, जैसे जैसे अधिक होता जाएगा वैसे वैसे छोटे परत हो जा रही है। कुल रेखाखंड है, इसका संगत अनुक्रम क्या है, 3 बार अर्थात कुल 4 अर्थात 4 की घात का गुना करना इसका उत्तर है। इसका अनुक्रम सारणी में नहीं है। हाँ, इसको अलग अलग ढंग से हो रहा है, तो जैसे कि एक पैटर्न हो रहा था, पहले हो रहा था ना, इससे जब हम लोग पीछे वाला सवाल पढ़े हैं तो उसमें एक पैटर्न आ रहा था, कोई पैटर्न करके, लेकिन ये जो चौथा सवाल है इसमें कोई ऐसा पैटर्न आ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं, एक है। अब उसको काम मतलब जो ऐसे वाला जो दिया हुआ है ना, दिया वाला इस जो फिर अगला बनाइएगा आप, देखते ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके दिया हुआ है, फिर ऐसे उसको इसमें कोना बनी, इस कोना को आपको करने के लिए कह रहा है, देखिए क्या पैटर्न आएगा। तो इसमें जो देखिएगा चौथा वाला में, तो इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं आएगा, इसमें कोई पैटर्न आपको नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न है ही नहीं, ये हिमनत है। तो इसमें मेन आपको ये दिखाया था कि अगर त्रिभुज के साइड को यानी रेखा को अगर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करेगा, एक सर्कल का रूप लेता चला जाएगा, धीरे धीरे एक गोल होता चला जाएगा। उसी के बारे में ये कहना चाह रहा था, और ये भी कहना चाह रहा था कि जितना सारा पैटर्न दिया हुआ है संख्या, तो जरूरत नहीं है कि सब पैटर्न होगा, ये जरूरत नहीं है कि ये पैटर्न होगा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना ही कह रहा था। अब हम लोग इससे आगे अगला जो चलेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में कि जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या है, उसका सारांश क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्र सज्जन को भी अवश्य ये वीडियो शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।